बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक हों, खैरियत से हों। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो सर्दी का सीज़न है और सर्दी के सीज़न में आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए मेरे पास 2 किलो साग है और 1 किलो बाथू है जो कि इसमें डाला जाता है। और हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज हैं और नमक मिर्च हल्दी है। इसके अलावा इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे और हमारे पास है देसी घी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये हमारा चूल्हा है, इसमें अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, साग को अच्छी तरह से धो के काट के इसको पतीली में डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये इसमें हमने डाल दिया है 1 लीटर पानी। अभी थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि इसको हमने 1 घंटे के लिए पकाना है। तो पानी कंप्लीट हो गया है। ढक्कन लगा के इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे 1 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे 10-15 मिनट के लिए प्रेशर में भी पका सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे साग अच्छी तरह से बॉईल करके उसको मैंने ब्लेंडर में डाला। तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए मैंने ब्लेंडर को चलाया था और फिर मशीन बंद कर दी। और इसमें मैंने डाल दी थी 5-6 हरी मिर्चें और अदरक, वो भी साथ में ग्राइंड कर ली है। तो अब ये हमारे पास सामान तैयार है। अब हम दूसरी साइड पे, ये देखिए, गैस पे रखी है कढ़ाई, इसमें डालेंगे ऑयल। फ्लेम ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें हमने डाला है 1 कप कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमारे पास, ये देखिए, 3 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं। जब आपने साग पकाना है सरसों का तो आपने थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर देना है। ये देखिए, इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट गोल्डन कलर। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है साग में। और जब प्याज गोल्डन हो जाए फिर आपने इसमें डाल देना है 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे, ये देखिए, हमारा मिर्च मसालों का बॉक्स है। तो 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच नमक और हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये यहाँ पे मसाले कंप्लीट हैं। सरसों के साग में कोई भी ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, ये चीज़ें नहीं डाली जाती। अगर आप डालते हैं, आपकी रेसिपी है, तो ये आपकी चॉइस है। और अब इसमें हमने डाल दी हैं 6-7 गोल लाल मिर्चें साबुत। तो ये साग में बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी अच्छी लुक आती है, बड़ी अट्रैक्शन पैदा होती है। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है मसाले के अंदर ताकि जो मसाला है इसको हम अच्छी तरह से भूनें, इसको मिक्स करें। तो अब इसमें डाल दी हैं 4 कटी हुई हरी मिर्चें। तो मिर्चें डाल के 1 मिनट के लिए मसाले को और भूनेंगे और फ्लेम जो है उसको आपने हाई रखना है। तो ये देखिए, अब हम इसमें डाल देंगे साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, साग आपने बिल्कुल भी ज़्यादा मशीन नहीं चलानी, जस्ट 1 से 2 सेकंड। जैसे ही आपने बटन प्रेस करना है, ऑन करना है, आपने फ़ौरन से मशीन बंद कर देनी है। तो इस तरह से मसाले के अंदर हमने ब्लेंड किया हुआ जो साग है वो डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको हमने हल्के हल्के से पकाना है। तो साग में इसका अपना भी पानी होता है और थोड़ा सा इसको जब ग्राइंड करना होता है तभी इसमें थोड़ा सा पानी डाला जाता है। तो अब उस पानी को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे 15 मिनट पकाया है और अब ये तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाउल के अंदर हमने साग निकाला है और उसके ऊपर 1 चम्मच भर के खाने का, जो खाना पकाने का चम्मच होता है,
वो भर के डाल दिया है देसी घी और इसके ऊपर डाल दिया है हरा धनिया। देसी घी बहुत मज़े का लगता है। हम आधा इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं और आधा इसमें डालते हैं देसी घी। तो देसी घी या मक्खन के बिना साग का कोई स्वाद नहीं, कोई मज़ा नहीं। अगर आप चाहते हैं आपका साग बने डिलीशियस, प्याज को ब्राउन करिएगा और इसमें ये वाला जो देसी घी है ये ज़रूर डालिएगा। तो इस तरीके से सरसों का साग बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरी रेसिपी को ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा बना आपका सरसों का साग। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।